नमस्कार आप सभी को। मैं अंकुश कुमार आपके अपने YouTube चैनल अंकुश मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। देखिए आज के क्लास में हम फ्रैक्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं टाइप, जहां से हर एग्जाम प्रश्न पूछता है और मेरा दावा है कि आज के बाद इस टाइप से या इस फ्रैक्शन से जो भी क्वेश्चंस आएगा आपसे प्रश्न बनेगा। ठीक है, वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। देखिए कंटिन्यूड फ्रैक्शन, मैं आपको इससे पहले पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा चुका हूं और उस पे भी मैंने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस, लेटेस्ट क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका हूं। देखिए कंटिन्यूड फ्रैक्शन एक होता है जिसका हिंदी नाम होता है क्रमवार या सतत भिन्न होता है। क्रमवार भिन्न या सतत भिन्न इसको हिंदी में कहते हैं। इसको हम पहचानेंगे कैसे, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत बड़े बड़े प्रश्न आते हैं जिसको लोग देख करके ही डर जाते हैं, लेकिन डरना नहीं है, लड़ना है। ठीक है, और लास्ट में रिजल्ट लेना है। तो देखिए कंटिन्यूड फ्रैक्शन क्या होता है, कैसे इसको हम पहचानेंगे, तो देखिए इसकी परिभाषा है कि जिस भिन्न का अंश, अंश समझते हैं न्यूमरेटर ऊपर वाला और डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला हर, तो जिस भिन्न का अंश ऊपर वाला या हर नीचे वाला शाखा ब्रांच के रूप में हो। ठीक है, जिस भिन्न का अंश या हर शाखा के रूप में हो वही आपका क्या कहलाता है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन कहलाता है। देखिए जैसे यहां पर एक एग्जांपल आपको दिख रहा है 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 2। देखिए यहां पर ये न्यूमरेटर है और ये नीचे वाला इतना जो आपको दिख रहा है वो आपका डिनोमिनेटर है, हर है। और हर बताइए ब्रांच के रूप में है कि नहीं। देखिए ना, इससे ये फूटा, यहां से ये आपका ब्रांच फूटा, यहां से ये, मतलब एक ब्रांच के रूप में है। ठीक है, तो जिस भिन्न का अंश या हर ब्रांच के रूप में हो वही कंटिन्यूड फ्रैक्शन। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए तो आप कहिएगा कंटिन्यूड फ्रैक्शन का प्रश्न है, सतत भिन्न या क्रमवार भिन्न का प्रश्न है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है इस तरह के प्रश्न को सोल्व करने का, तो इसकी क्रिया क्या होती है, लास्ट से होती है। याद रखिएगा इसकी क्रिया लास्ट से होती है, अंतिम से होता है। ठीक है, अब देखिए आपको समझाने के लिए मैंने उदाहरण के तौर पर एक क्वेश्चन लिया है, जरा ध्यान दीजिएगा। और क्वेश्चन है 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 2। अब इसको हम जल्दी से सोल्व कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहली बात, जल्दी से सोल्व करने का कोई शॉर्ट तरीका नहीं कि यहां से सीधे यहां हम पहुंच जाएंगे, लेकिन हाँ अगर आप अभ्यास करते हैं, चीज को अगर आप समझ रहे हैं तो जरूर आप 10 सेकंड के अंदर में प्रश्न को आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसकी क्रिया लास्ट से करते हैं, इसका कंसेप्ट है। तो बोलिए बाबू सबसे लास्ट में आपको क्या दिख रहा है, सबसे लास्ट में मतलब सबसे नीचे में आपको क्या दिख रहा है, तो दिख रहा है 1 प्लस 1 बाई 2। देखिए मैं इसको, पहला प्रश्न है, मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं समझाते हुए, जरा ध्यान दीजिएगा। इसको लिखेंगे 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस, ध्यान दीजिए कहां कहां वाला टर्म में लिख रहा हूं, 1 प्लस यहां पे लिख के छोड़ दिया। अब आप ही जरा बताइए 1 प्लस 1 बाई 2, चलिए एक स्टेप और बढ़ा दिया 1 बाई, फिर 1 प्लस 1 बाई 2 को हम क्या लिखेंगे, भिन्न का तो जोड़ सबको आता है ना, 2 एलसीएम बनेगा और 2 यहां जाएगा, एक जुटेगा तो हो जाएगा बाबू, बोलिए 3/2 हो जाएगा, 3/2। अब देखिए ये है, ये तो आपका मूल भिन्न है, ओरिजिनल भिन्न है, और इस भिन्न का अंश 1 है और हर है 3/2। तो देखिए हर भिन्न में रहे तो सबसे नीचे वाला पोर्शन सबसे ऊपर चल जाता है। याद रखिएगा सबसे ऊपर वाले पोर्शन को भी सबसे नीचे ला सकते हैं, नहीं तो सबसे नीचे वाली संख्या को सबसे ऊपर आप ले जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये 2 को हम भेज दिए बाबू ऊपर में। ठीक है, तो देखिए मैं मिटा के लिख दे रहा हूं यहां पर, नहीं चलिए एक स्टेप बढ़ा दे रहा हूं। बोलिए क्या होगा 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 प्लस, तो ये 2 चल जाएगा ऊपर, 2 जब 1 से गुणा होगा तो 2 गुणा 1 बराबर 2 ही ना होगा, और नीचे में कितना रह जाएगा, 3 रह जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब देखिए नीचे से धीरे धीरे इसको हम सॉर्ट करते चल जाते हैं। अब देखिए इसकी साइज आप देखिए और इसकी साइज देखिए, छोटा हो गया कि नहीं हो गया। अब हम इसकी क्रिया करेंगे, ध्यान दीजिएगा इसकी क्रिया हम करेंगे, तो बोलिए इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस 1 बाई, बोलिए 1 प्लस 2 बाई 3 करना है, 3 तो एलसीएम होगा, अरे 3 एलसीएम होगा कि नहीं, और ये 3 प्लस 2 5/3 हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब देखिए ओरिजिनल भिन्न मेरा ये है
और भिन्न का अंश 1 है और हर है 5/3, तो सबसे नीचे वाला 3 बाबू कहां जाएगा, सबसे ऊपर जाएगा। तो बोलिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस और 3 चल जाएगा ऊपर, तो 3/5। ठीक है, अब देखिए इसको फिर से एक बार जोड़िए, भिन्न का जोड़ करिए, तो 5 + 3 दैट इज 8/5, और यही आपके क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि आपको अभ्यास चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, और काफी चीज को आप माइंड में करिए। ठीक है, और माइंड में जब काफी चीज को करेंगे तो इतना आपको लेके चलने की जरूरत नहीं है। तो पेन और पेपर भी साथ में आप रखिए और सारी चीज को आप नोट करिए। ठीक है, मैं बिल्कुल आपका 0 लेवल से आज ही के क्लास में कंटिन्यूड फ्रैक्शन को पूर्णतः कंप्लीट कर दूंगा, एकदम टॉप लेवल तक। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यह बात समझ में आया होगा। देखिए बाबू, यही क्वेश्चंस को अगर आप मन में करते हैं या प्रैक्टिस के बाद करते हैं तो क्वेश्चंस कितना जल्दी बन जाएगा, जरा आप ध्यान दीजिए। आप अंदाज भी नहीं लगा सकते कितना जल्दी क्वेश्चंस ये हो रहा है, उतने टर्म लिखने की जरूरत नहीं। देखिए मौखिक थोड़ा करिए, 1 + 1/1 प्लस, देखिए 1 प्लस यहां रुक गए, यहां मन में सोचिए कि जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 और 1 3/2, 3/2 कितना होगा बाबू, जल्दी बोलिए, 3/2, और 2 कहां चल जाएगा ऊपर, तो आपका हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। यहां पे होगा कि नहीं 2/3। आप बोलिए देखिए 1/, अब फिर देखिए ध्यान दीजिए, इसको जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/3, 3 चल जाएगा ऊपर, तो 3 और नीचे वाला 5। अब इसको जोड़ देंगे तो 5 3 कितना, 8/5 आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए ये सारी चीजें अगर हमें कहा जाए तो मैं यहीं पर देख के बस बोल दूंगा कि उत्तर इतना होना चाहिए। देखिए क्वेश्चंस को मैं देख रहा हूं कितना हो जाएगा बाबू, सॉरी यहां पर ऐसे कुछ था, यहां पर था 1 + 1/2 था, ऐसे था क्वेश्चन। देखिए अगर हमें कोई कहे तो इसको हम क्या करेंगे, बस सिंपली देखिए ऐसी मौखिक जोड़ेंगे कि 3/2, 2 चल जाएगा ऊपर, 2/3 हो गया, तो 3 2 5/3, 3 फिर ऊपर चल जाएगा 3/5, और 5 और 3 8/5 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करिए, आपसे प्रश्न बहुत आसानी से बनेगा। आइए अब हम देखिए क्वेश्चंस पे अभ्यास करते हैं और क्वेश्चंस किस ढंग से आता है। देखिए एक और चीज जानिए, कंटिन्यूड फ्रैक्शन दे दिया था, तो इसका आंसर जो हुआ सिंपल फ्रैक्शन में, इसको बोलते हैं बाबू देख लीजिए साधारण भिन्न, साधारण भिन्न बोलते हैं, सिंपल फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूड फ्रैक्शन दे दिया था, तो सिंपल फ्रैक्शन में इसका हम आंसर लिख दिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी एग्जाम में आते हैं और वो क्वेश्चंस टफ बन जाता है जब प्रश्न में साधारण भिन्न दे देता है और कंटिन्यूड फ्रैक्शन में हमें बदलना पड़ता है। साधारण भिन्न दे देता है और कंटिन्यूड फ्रैक्शन में बदलना होता है। जरा सोचिए, ये एक छोटा सा भिन्न दे देगा, वो कहेगा इस फॉर्म में बदलिए, तो हम कैसे बदलेंगे। तो ये सारी चीज हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं, जरा गौर से देखिएगा। ठीक है, देखिए बाबू एक क्वेश्चन हम पहले देख चुके हैं और एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन अगले प्रश्न 2 नंबर, और खास बात तो ये है प्रश्न आपका सीपीओ 2000 इसमें पूछा और 2008 में भी पूछा हुआ है आपका। ठीक है, और आज के एग्जाम में ये रेलवे वगैरह बैंकिंग हर एग्जाम पूछने लगा है क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए ये आपके पास इस प्रश्न का ऑप्शन है और हम देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होनी चाहिए। तकनीक मैंने इस प्रश्न का कंसेप्ट क्या बताया है कि कंटिन्यूड फ्रैक्शन का क्रिया हम लास्ट से करते हैं और कोशिश ये करें कि ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन हम मन में करें, लिखे कम। ठीक है, इस पे अभ्यास करना है आपको। देखिए बाबू सबसे लास्ट में ये टर्म है और इसकी क्रिया हम पहले करेंगे। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है, इसको भी हम लिख करके आराम से आपको समझा रहे हैं। ठीक है, अगले प्रश्न से थोड़ा हम मौखिक करेंगे। तो आइए इसी की वैल्यू निकालना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहिएगा सर 409 और नीचे में आपका हो जाएगा 4 + 3/4 प्लस। ठीक है, यहां पे हम रुक गए हैं, जरा आप ध्यान दीजिए। अब इसको बताइए एलसीएम अगर हम लेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, जल्दी बोलिए। 4 चौके 16 और 3 कितना, 19/4, 19/4 और 4 चल जाएगा ऊपर, ये ऊपर जाएगा कि नहीं, सबसे नीचे वाला संख्या कहां जाता है, ऊपर चला जाता है। तो 19/4 है और 4 चला जाएगा ऊपर, तो 4 × 3 बाबू कितना हो जाएगा 12 और नीचे 19 जो का क्यों, अरे 19/12 था ना, तो 19 तो ये रह ही जाएगा और 4 ऊपर जाकर 3 में गुना हुआ, तो 4 × 3 कितना 12/19। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आया होगा।
अब देखिए इसकी क्रिया हम करेंगे धीरे धीरे, जानते हैं नीचे से जब क्रिया करेंगे तो ये चीजें छोटा होता चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा सब लोग, इसको हम लिखेंगे 409 और फिर लिखेंगे 4 प्लस, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या लिखेंगे 19 चौके कितना 76। देखिए एक स्टेप बढ़ा दे रहा हूं, डाटा बड़ा हो जाए या मन से चीजें भूलने लगे तो आप लिख लीजिए अपनी सुविधा के लिए, जैसे आपको सुविधा हो। तो 19 गुणा 4 कितना 76 और 76 और 12 कितना है वो 88/19, 88/19 हो जाएगा, 88/19 हो जाएगा। देख लीजिए 88 बटा में हो जाएगा 19, ठीक है। देख लीजिए 19 चौके 76, 76 और 12 कितना 88/19। अब ये 19 कहां जाएगा बाबू, ऊपर चला जाएगा, 19 ये चल जाएगा ऊपर। देखिए यहां पर हम 19 से गुणा कर दिए। एक बात याद रखिएगा कि जब सबसे नीचे वाली संख्या को सबसे ऊपर ले जा सकते हैं तो सबसे ऊपर वाली संख्या को भी नीचे ला सकते हैं जरूरत के हिसाब से, ठीक है। तो चलिए इसको ऊपर लेके चले गए तो यहां से ये खत्म हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर 409 ऊपर में तो ज्यों का त्यों हो गया। अब देखिए बाबू यहां पर क्या हो गया, तो 4 प्लस और 19 गुना कितना 3, तो 19 गुना 3 कितना होता है 57 और नीचे में 88 हो गया। देखिए यहां पर जल्दी करिए, भिन्न का जोड़ है 88 गुना 4, 88 गुना 4, तो मैं देख पा रहा हूं 88 को जब 4 से गुना करेंगे तो ऐसा करिए 90 को 4 से गुना करिए 360 और 2 कम है ना, 2 चौके 8 घटा दीजिए। तो 360 में से 8 घटाएंगे 352 और 352 में आप 57 जोड़ दीजिए, 352 में 57 जोड़ दीजिए तो 409 हो गया। यानी जब भिन्न का जोड़ जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा बाबू 409/88। अब देखिए ये 409 से 409 कट जाएगा और सबसे नीचे वाला 88 जो है सबसे ऊपर चला जाएगा और आपके क्वेश्चन का आंसर कितना बन जाएगा 88। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा ए। तो उम्मीद है आपको ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन का क्वेश्चंस बेहतरीन समझ में आया होगा। हम अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिए। अगर आपको तनिक भी इसमें डाउट है तो वीडियो को आप एक बार फिर से बैक करके देखिए। मैं शुरुआत में ही बता चुका हूं कि वैसा कोई शॉर्ट तरीका नहीं होता है और ना ही कोई आपको इसका शॉर्ट देगा। शॉर्ट का मतलब क्या, ऐसा कोई शॉर्ट तरीके नहीं है कि क्वेश्चंस को देख के और डायरेक्ट 88 बोल दे, नहीं। कंटिन्यूड फ्रैक्शन के क्वेश्चंस को करना ही होगा। शॉर्ट तब होगा आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और कैलकुलेशन के दौरान ज्यादा चीज को आप मौखिक करेंगे, मन में सोच के करेंगे, ठीक है, तभी ये शॉर्ट हो सकता है। देखिए बाबू एक और बेहतरीन क्वेश्चन, यदि 2 = n + 1/1 + 1/3 + 1/4 हो तो n की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। देखिए ये आपका इक्वल के बाईं ओर है LHS और RHS और n की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ये रहा आपका ऑप्शन, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और देखिए प्रश्न को हम कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिए। यहां ये देखने से लग रहा है कि क्वेश्चंस कंटिन्यूड फ्रैक्शन का है और जैसे ही आपके सामने कंटिन्यूड फ्रैक्शन दिखे आप समझ जाइएगा इसकी क्रिया हमें अंतिम से करना है। तो चलिए जल्दी बोलिएगा, यहां पर ये हो जाएगा आपका 2 = n+, इसकी क्रिया करना है। देखिए इसको तोड़ लेंगे, उत्तर मेरा बहुत आसानी से हो जाएगा। बोलिए इसकी क्रिया करने के लिए सबसे लास्ट वाले टर्म इसको सॉल्व करेंगे तो बोलिए 1/1 + 1/, अब देखिए इसको कितना लिखेंगे बाबू 4 × 12 और 1 13/4, भिन्न का जोड़ 13/4, 4 चल जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 4/13। समझ गए बात को, समझ गए। अब देखिए 2 = n+, देखिए इसको हम सोल्व करेंगे तो 13 एकम 13 और 4 कितना 17/13, 17/13, 13 चल जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 13/17। ठीक है, समझ पाए बात को। अब जरा ध्यान दीजिएगा बाबू, हमें n की वैल्यू चाहिए तो ये चीजें जो प्लस में है वो इस तरफ क्या माइनस में नहीं आ जाएगा। आपको पता है कि LHS से RHS में ले जाना हो या RHS से LHS में ले जाना हो, चिन्ह क्या होता है बदल जाता है। तो प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा। तो जल्दी बोलिए n बराबर कितना होगा 2, आइए इस तरफ माइनस हो जाएगा तो माइनस कितना 13/17। ठीक है, चलिए एलसीएम जल्दी से बोल दीजिए कितना होगा 17 और 17 दूना 34, 34 में से जब 13 घट जाएगा तो आपका हो जाएगा 21/17। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बाबू, ए हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको यह बात समझ में आया होगा। अब ध्यान दीजिएगा जरा, अगर आप खूब अभ्यास में हैं तो इतना करने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिए यहां पे जल्दी से क्या लिखेंगे 4 × 12 = 13/4, इसी लिख देंगे यहां पर 13/4, 4 चल जाएगा ऊपर हटा दिए यहां पर
फिर देखिए 13 एकम 13 4 17/13 कितना होगा बाबू 17/13, 13 चल जाएगा ऊपर तो 13/17 हो जाएगा। अब 13/17 ले जाकर 2 में से घटा देंगे, इनका मान हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा मौखिक करिए अगर आपको कम समय में करना है तो। देखिए इस वीडियो में हम बहुत ही और बेहतरीन क्वेश्चंस देखने वाला है, इसलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। ठीक है, और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट बढ़िया लगा तो एक बार लाइक तो बनता है, जल्दी से क्या करिए उसको लाइक कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए बाबू एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। यदि 2x अपॉन 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 हो तो x की वैल्यू कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ये आपका ऑप्शन है, और खास बात ये है आपका ये सीजीएल मेंस 2016 में क्वेश्चंस पूछ चुका है। देखिए काफी लोग ये x देख करके लोग डर गए, लेकिन देखिए जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है वो कॉन्सेप्ट पर आप अडिग रहिए। देखिए हम थ्योरी में वही चीज देते हैं जो सब जगह काम करता है, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए कोई पर्टिकुलर ट्रिक मेरे पास नहीं है, और वो होना भी नहीं चाहिए, उससे एग्जाम कभी नहीं हो सकता है, कभी पता नहीं होगा आपका। तो आइए यहां पर इस क्वेश्चंस में मैंने जो कंसेप्ट बताया सेम उसी पे आपको काम करना है। तो सिंपली मैंने क्या कहा है कि सबसे पहले आप लास्ट से इसकी क्रिया को शुरू करिए। तो बोलिए बाबू इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए मैं अलग से लिख रहा हूं 2x लिख देंगे 1 प्लस 1 बाई, ध्यान दीजिए इसका एलसीएम कितना होगा बाबू, तो आप कहिएगा सर 1 माइनस एक्स ही होगा। अब ये 1 माइनस एक्स 1 में जाके गुना होगा तो क्या होगा 1 माइनस एक्स और प्लस एक्स, बोलिए ये दोनों खत्म हो जाएगा। अरे खत्म होगा कि नहीं, प्लस एक्स माइनस एक्स खत्म। अब ये कहां चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो बोलिए क्या होगा, देखिए मैं इस तरफ लिख रहा हूं 2x और क्या है 1 प्लस, ध्यान दीजिएगा सब लोग 1 प्लस ये 1 माइनस एक्स चला जाएगा ऊपर, 1 माइनस एक्स चला जाएगा ऊपर, और बटा में क्या हो जाएगा 1। तो किसी भी भिन्न के हर में 1 हो उसका कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए 1 को हम नहीं लिखेंगे, और इक्वल टू 1। अब ध्यान दीजिए इसको हम क्या लिखेंगे, तो कहेंगे 2x। ठीक है, इस पे तनिक फोकस करिए, 2 माइनस एक्स 1 1 2 माइनस एक्स जाके क्रॉस गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 2 माइनस एक्स। अब देखिए बाबू ये x जाकर के इधर जुटेगा, अरे माइनस में इधर प्लस में आएगा ना, तो आपका आ जाएगा 3x इक्वल टू 2, तो बोलिएगा x की वैल्यू कितना 2/3, और ये रहा आपके क्वेश्चंस का आंसर 2/3। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, थोड़ा सा इसको फास्ट करना है। देखिए प्रैक्टिस जरूर करिएगा, मैं शुरू में ही बोल चुका हूं, बार बार तीसरी बार मैं बोल रहा हूं कि कंटिन्यूड फ्रैक्शन के क्वेश्चंस को आप कम टाइम में तब कर सकते हैं जब आप खूब अभ्यास करिएगा, पहली चीज। दूसरी चीज आप मौखिक कैलकुलेशन ज्यादा करिए, तभी हो पाएगा। ऐसा कोई शॉर्ट मेथड नहीं है कि यहां देख के और आंसर पे डायरेक्ट हम चले जाए, कोई शॉर्ट नहीं है, वो तबे शॉर्ट होगा जब आंसर याद रहेगा। ठीक है, और सबसे शॉर्ट तो एक एग्जाम में क्वेश्चन है, छोड़ दीजिए, है ना, लेकिन ये सब बेवकूफी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि 2 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड इक्वल टू 37/13 है तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। देखिए मैं ऑप्शन यहाँ पे बोर्ड पे नहीं लिख पाया, ऑप्शन इसमें 4 ऑप्शन है और एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू जेड की वैल्यू तीनों दे रखा है, काफी लंबा आपका है, कोई बात नहीं, जो रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको ध्यान समझिएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना ये टाइप आपका लोगों को काफी परेशान करता है, ये अभी तक 2019-20 तक के एग्जाम तक ये प्रश्न पूछ चुका है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए जरा, 2 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड इक्वल टू 37/13 दे रखा है और इसकी वैल्यू आपसे पूछता है। देखिए अगर जो मैंने कंसेप्ट बताया है, पहला कंसेप्ट क्या है कि लास्ट से क्रिया करते हैं, लेकिन अगर इसकी क्रिया हम लास्ट से करेंगे तो चीजें काफी लेंदी हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं, देखिए नहीं y इंटू जेड हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल कितना है 3 है। पिछले क्वेश्चन में सिर्फ एक वेरिएबल था, हम आसानी से कर लिए थे, लेकिन यहाँ पर 3 वेरिएबल है, कभी भी हम इधर से क्रिया नहीं करेंगे, याद रखिएगा, कंटिन्यूड फ्रैक्शन में इधर से हम क्रिया कभी नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, तो हम क्या करेंगे, तो देखिए इसको बोलते हैं हम सिंपल फ्रैक्शन, साधारण भिन्न। अभी हम पीछे चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी एग्जाम में आते हैं जब मजबूरन हमें साधारण भिन्न को कंटिन्यूड फ्रैक्शन, क्रमवार या सतत भिन्न में बदलना पड़ता है। तो आपको यहां पर सीखना है कि किसी भी साधारण भिन्न को हम क्रमवार भिन्न या सतत भिन्न में कैसे बदलेंगे। ध्यान दीजिएगा, देखिए कुछ नहीं करना है, कैलकुलेशन इसके अकॉर्डिंग करना है
और नजर जो है आपका इस पर होना चाहिए, ठीक है। मतलब जैसा यहां पर कंटिन्यूड फ्रैक्शन दिया है उसी के अकॉर्डिंग इसको तोड़ना है। तो क्या दिख रहा है बाबू, 2 प्लस दिख रहा है, मतलब यहां पर 2 होना चाहिए। और देखिए सब सेटिंग रहता है, मतलब जो लेफ्ट साइड दिया रहेगा उसी फॉर्म में वो टूटेगा। तो सब लोग कहीं ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमको तोड़ना है 37/13 को, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 13 से भाग लगेगा 37 में 2 बार में, 13 दूना 26 और शेषफल कितना बचेगा 11। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 + 11/13। देखिए लिख सकते हैं कि नहीं, वही चीज है। आप इसको ऐसे लिखिए 2 पूर्णांक 11/13 लिखिए या फिर बीच में प्लस लगा दीजिए, बात बराबर है। ये 2 पूर्णांक 11/13 के बीच में प्लस साइन छुपा रहता है, आपको पता होना चाहिए। आप चाहे तो इसको जोड़ के देख सकते हैं, ये चीज मिल जाएगा। तो देखिए 2 प्लस, देखिए 2 यहां पर था तो 2 मिलेगा ही मिलेगा, एकदम गारंटेड, ठीक है। अब देखिए इसको और हम कैसे आगे बढ़ाएंगे, तो जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए बाबू, अभी तक हम पीछे के प्रश्न में आपको याद होगा सबसे नीचे वाले संख्या को सबसे ऊपर ले जा रहे थे। अब जब सिंपल फ्रैक्शन को कंटिन्यूड फ्रैक्शन में बदलना हो तो सबसे ऊपर वाला जो आपका टर्म है वो सबसे नीचे आएगा। ध्यान दीजिएगा यहां पर, ध्यान दीजिएगा यहां पर, अगर 11 को हम नीचे लेके आ जाएंगे, अगर हम 11 को नीचे लेके आ जाएंगे तो बोलिए यहां पर क्या बच जाएगा 1। अरे बचेगा कि नहीं, जब सबसे नीचे में 11 था तो ऊपर लेके जाते थे तो ऊपर वाले को हम नीचे भी ला सकते हैं। अब बोलिए क्या हो जाएगा ये, तो कहिएगा सर 2 + 1 ऊपर 1 और यहां पे क्या है 13/11। जल्दी बोलिए क्या है 13/11। तो 11 से भाग दीजिए 13 में, तो भाग लगेगा एक बार में, और शेषफल कितना बचा 2, तो 2/11 हो गया आपका। देख लीजिए 11 से एक बार में भाग लगा और शेषफल 2 बचा, तो 1 + 2/11। चाहे तो इसको जोड़ के देख सकते हैं, यही चीज आपको मिल जाएगा। तो आप सीखिए, तनी ध्यान सीखिए कि किसी भी सिंपल फ्रैक्शन को हम कैसे चेंज कर पा रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा 2 प्लस फिर 1/1 प्लस, अब ध्यान दीजिए ये जो 2 है उसको भी आप नीचे ला दीजिए, तो यहां पे क्या बच जाएगा 1। सबसे ऊपर वाले को सबसे नीचे लाते हैं कब, जब सिंपल फ्रैक्शन को कंटिन्यूड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तब, और जब कंटिन्यूड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर ले जाते हैं। हाँ देखिए यहां पर 1 प्लस और यहां भी बच गया 1, अरे ऊपर सब नीचे आ गया तो ऊपर 1 ही ना बच जाएगा। अब देखिए 11 में 2 से भाग देना है तो भाग लगेगा 5 बार में, 2 बचे 10 और शेषफल बचेगा 1, तो 5 + 1/2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 11/2 को आप लिख सकते हैं 5 + 1/2। अब देखिए यहां पर सिंपल फ्रैक्शन कंटिन्यूड फ्रैक्शन में चेंज हो चुका है, चेंज हो चुका है। अब हमसे बोल रहा है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू बताओ, तो आप देखिए ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन पहले जो गिवन है, ये चीज आपका जो है गिवन है और ये जो है वो मेरा आया। आप दोनों को कंपैरिजन करिए, दोनों को कंपैरिजन करिए, या फिर एक्स वाई जेड के लोकेशन को देखिए और देखिए कि एक्स वाई जेड के जगह पर क्या क्या गिवन है। तो आप देखिए बाबू 2 प्लस है, यहां भी 2 प्लस है, ध्यान से देखिएगा यहां x है इस जगह पे 1 है, यानी यही हो गया x की वैल्यू। फिर देखिए यहां y है और यहां 5 है, मतलब ये हो गया y की वैल्यू। नीचे में देखिए z है और यहां 2 है, इसका मतलब z की वैल्यू हो गया। तो उम्मीद है आंसर हो चुका है, x = 1, y = 5 और z = 2 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको बहुत बढ़िया लग रहा है। आप एक बार लाइक जरूर करिए जो अभी तक नहीं किए हैं। एक लाइक करने में क्या जाता है ना, आपको मैं इतना मेहनत कर रहा हूं। खास बात यह कि गर्मी भी लग रहा है, फैन भी नहीं चल रहा है, क्योंकि फैन जब चलाते हैं तो साउंड में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। तो गर्मी में चीज को पढ़ा रहा हूं, एक लाइक तो बनता है। ठीक है, तो देखिए उम्मीद है आपको ये बात समझ में आया होगा। अगर आपको तनिक प्रॉब्लम हो तो वीडियो को आप फिर से एक बार बैक कर लीजिए, इस क्वेश्चंस को फिर से एक बार देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक और तरीके लोग के मन में आता है कि सर ऑप्शन में तो गिवन रहेगा ही एक्स वाई जेड की वैल्यू, बिल्कुल रहेगा, 4 ऑप्शन में रहेगा। तो कुछ लोग के मन में चलो क्या एक्स वाई जेड की वैल्यू सर अगर यहां बैठा देंगे और इसको सोल्व कर देंगे और अगर 37/13 आ जाएगा तो वही ऑप्शन हो जाएगा। एकदम सही बात है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। मान लेते हैं ए ऑप्शन चेक किए बैठा के, फिर बी ऑप्शन चेक किए, फिर सी ऑप्शन, मान लेते हैं सपोज अगर आंसर डी में हो तो फिर आपको काफी टाइम लग जाएगा। इसलिए आदत डालिए कि जब सिंपल फ्रैक्शन रहे तो हम उसको कंटिन्यूड में जल्दी से कैसे चेंज करें। ठीक है, और बेहतरीन क्वेश्चंस कुछ मैं आपके सामने रखता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। 1/a + 1/b + 1/c + 1/d = 17/60
तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू व्हाट। देखिए हम इसकी वैल्यू हम तभी निकाल पाएंगे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी जब मेरे पास a b c d की सेपरेट वैल्यू होगा। अगर a b c की d की वैल्यू अगर अलग अलग निकालने में सफल हो जाते हैं तो सिंपली क्या करना, सबको जोड़ देना, आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। वो रहा आपके प्रश्न का ऑप्शन। और खास बात ये है ये आपका एसएससी सीजीएल मेंस 2016 में पूछ चुका है। देखिए जितने भी मैं क्वेश्चंस ले रहा हूं ये सारा चीज आपका पूछा हुआ ही प्रश्न है। जो जो क्वेश्चंस का डेट हमें ईस्वी पता है ईयर उसका मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब इस क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में 3 वेरिएबल था एक्स वाई और जेड, बट यहाँ पर 4 वेरिएबल है। अब देखिए इसको सोल्व यहां से हम कभी नहीं कर सकते। कुछ लोग के मन में चल रहा है या माइंड में सेट हो गया है कि हम इसकी क्रिया लास्ट से करेंगे, तो बिल्कुल गलत बात है। अगर वेरिएबल ज्यादा हो जाए एक से तो हम कंटिन्यूड फ्रैक्शन को तो कभी तोड़ते ही नहीं है, जो सिंपल सा फ्रैक्शन होता है उसको हम तोड़ते हैं, ठीक है। किस फॉर्म में, तो जिस फॉर्म में ये गिवन होगा और सब सेटिंग रहता है वो इसी फॉर्म में टूटेगा ही टूटेगा। ध्यान दीजिएगा 17/60 को तोड़ना है तो देखिए बाबू 60 से तो 17 में भाग नहीं लगेगा, तो मैंने क्या कहा था कि ऊपर से नीचे लाना है, तो 17 को हम ला देंगे नीचे और यहां कितना बन जाएगा 1। देखिए क्या लिखेंगे 1/60/17। 17 से भाग दीजिए तो 17 तिया 51, 17 तिया 51, कितना बचा शेषफल 9 बच गया, तो 3 + 9/17 हो जाएगा। ध्यान समझिएगा 3 + 9/17, ठीक है। अब देखिए फिर यहां पर ध्यान दीजिए ये जो 9 आपको दिख रहा है फिर इसको हम नीचे लेकर के जाएंगे, यहां से 9 खत्म हो गया, यहां पर 1 हो जाएगा, दिख रहा है 1 1 1 1, मतलब यहां पर 1 रखना है, इसके अलावा जो भी आ जाए उसको नीचे भेज देना है। तो बोलिए इसको एक स्टेप बढ़ाइए, क्या लिखेंगे, तो 1 बाई, ध्यान दीजिएगा सब लोग, 3 + 1 बाई क्या 17/9। तो बोलिए 9 से अगर हम 17 में भाग लगेंगे तो भाग कितने बार में लगे, एक बार, 9 एकम 9 और शेषफल बचेगा 8, तो 8/9 हो गया। देख लीजिए 9 8 17/9। अब देखिए एक स्टेप इसको और हम बढ़ाते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा 1/3 + 1/1 अब ध्यान दीजिए ये जो 8 है वो नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहां पे 1 हो जाएगा, अरे होगा कि नहीं, तो देखिए 1/3 + 1/1 प्लस, फिर लिखिए प्लस के बाद 1। अब बोलिए 8 से जब हम 9 में भाग देंगे तो भाग लगेगा एक बार में और शेषफल बच जाएगा 1, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 8। अरे होगा कि नहीं, 8 से 9 में भाग देंगे तो एक बार में भाग लगेगा ना जी, और शेषफल 1 बचेगा तो 1/8। अब देखिए यहां पर हम कह सकते हैं कि ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन में चेंज हो चुका है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन में चेंज हो चुका है और क्वेश्चंस का कंटिन्यूड फ्रैक्शन ये है। तो मैंने क्या सिखाया है कि क्वेश्चन में जो क्रमवार भिन्न रहेगा उसको, और आप जब सिंपल फ्रैक्शन को कंटिन्यूड फ्रैक्शन में चेंज किए उसको आप कंपैरिजन करिए। क्या करना है बाबू, कंपैरिजन मतलब तुलना करना है, तुलना करना है, ठीक है। आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है कि ए बी सी डी के जगह पर क्या आया, जो आया वही मान हो जाएगा। तो बोलिए बाबू 1 बाई, तो 1 बाई यहां भी है, ए के जगह पे कितना है 3, तो यहां पे लिख देंगे 3 प्लस बी के जगह पे कितना है 1 है, सी के जगह पे कितना है 1 है, और डी नीचे में है, नीचे में 8 है, तो डी के जगह पे 8 है। तो जोड़ लीजिए a + b + c + d, 8 1 9 1 10 3 13, यानी 13 आपके क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा, नन हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगले एक और बेहतरीन क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, जरा आप ध्यान दीजिएगा। 1/a + 1/b + 1/c = 9/26 हो तो a + b + c की वैल्यू कितना होगा। ये सिंपल सा प्रश्न है और आपको बता दूं कि यहां भी इसकी क्रिया हम लास्ट से नहीं करेंगे क्योंकि 3 वेरिएबल है। हम ऐसी तरह के प्रश्न में क्या करेंगे, तो सिंपली जो सिंपल फ्रैक्शन होगा उसको हम इस रूप में तोड़ते हैं। तो जरा सीखिएगा कैसे तोड़ेंगे। अब देखिए इसमें मैं प्रैक्टिस आपको 2 क्वेश्चंस करा चुका हूं, अब थोड़ा फास्ट आपको करना है। तो आप तरीका क्या जानते हैं कि 9 को हम नीचे ले आते हैं और यहां बन जाता है 1, तो 1/9 से इसमें भाग देंगे बाबू, तो 9 दूना 18 और शेषफल बचा कितना 8 और बटा में कितना हो गया बाबू, जल्दी बोलिए 9 हो गया। अरे होगा कि नहीं। आप बताइए यहां पर फिर ये 8 को हम कहां लाएंगे, नीचे, और यहां पे क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। तो लिख लीजिए जरा 1/2 + 1/8 से 9 में भाग देंगे तो एक बार में और शेषफल 1 बचेगा, तो 1 + 1/8। अब देखिए अब कुछ नहीं आपको करना है,
अब कह सकते हैं ये सिंपल फ्रैक्शन जो है वो कंटिन्यूड फ्रैक्शन में चेंज हो चुका। क्या टाइम लगा? कुछ तो नहीं लगा आपका। अब चेंज हो गया। एबीसी की वैल्यू लिख लेना है, तो एज के देखिए वो कंपैरिजन करिए। 1 1 बटा, तो 1 बटा यहाँ भी है, ए 1 की जगह पे 2 है, तो ए का मान 2, बी का मान 1 और सी का मान कितना 8। देख लीजिए सी की वैल्यू, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू 2 1 8। यहां पर जोड़ देंगे 2 + 1 + 8, तो 11 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। अब एक खास बात मेरे लिए, अगर आपको वीडियो बढ़िया लगा तो अभी आप हमारे चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और बेहतरीन कंसेप्ट आपको हमेशा मिलता रहे इस चैनल के माध्यम से। और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। और हर दिन लगभग एक वीडियो हम अवश्य डालते रहते हैं, ठीक है। तो बाकी हम अगले दिन मिलते हैं। आज भर इतना।